हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एक बहुत क्रूशियल डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ये डिवाइस बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में पीएच या टेम्परेचर को डिटरमाइन करने का काम करता है। नाउ द डिवाइस आई एम टॉकिंग अबाउट इज नथिंग बट अ पीएच मीटर। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ओम लैब्स का माइक्रो प्रोसेसर पीएच मीटर। सो दिस मशीन एक्चुअली हैज द एबिलिटी टू मेजर पीएच, यानी कि ये पीएच मेजर कर सकता है एज वेल एज ये टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। अभी हम इस मशीन के एक्सटर्नल फीचर्स की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे इस मशीन को ऑन करना है, आई वुड यूज द ऑन एंड ऑफ बटन विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। इसके अलावा वी हैव द डिस्प्ले स्क्रीन। अभी आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएच डिस्प्ले होता हुआ, माइक्रो वोल्टेज डिस्प्ले होती हुई, टेम्परेचर डिस्प्ले होता हुआ। सो दीज थ्री आर टेक्निकली द थ्री मेन कंपोनेंट्स जो इस स्क्रीन पर हमें दिखेंगे। इसके अलावा वी हैव दीज फोर बटन्स। अब हम हर एक बटन के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट वन यू सी इज द कैलिब्रेशन बटन विच इज designated by CAL. The second one is pH 4, 7 and 9 बटन। इसके बाद जो हमारा ये है, दिस इज द सेव बटन, मतलब आपका कोई भी डेटा है, यू वांट सेव इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप इसे सेव कर सकते हैं, राइट। इसके बाद वी हैव द रीड बटन। तो रीड बटन जब हमें किसी अननोन सॉल्यूशन का पीएच या टेम्परेचर डिटरमाइन करना है, सो वी यूज द रीड बटन, राइट। यहां पर हमें रीडिंग मोड एंड कैलिब्रेशन मोड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीएच मीटर, दीज आर नोन एज प्रोब्स। तो ये है हमारा टेम्परेचर प्रोब एंड ये है हमारा पीएच प्रोब। तो अगर मैं पीएच प्रोब को थोड़ा सा दिखाऊं, सो पीएच प्रोब इज नथिंग बट अ ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ये इमर्स्ड है एक इलेक्ट्रोलाइट में विच इज KCl एंड आप इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स देख सकते हैं एंड दिस वन इज द प्रोब। तो प्रोब जो है इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ पीएच मीटर एंड इट शुड नॉट बी टच्ड बाय बेयर हैंड्स एंड इट शुड ऑलवेज बी वेट, मतलब ये गीला रहना चाहिए, बाय इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो अभी मैं फॉर नाउ इसे वापस प्लेस कर देता हूं। इसके अलावा इन दिस प्रोडक्ट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिवाइस विद इवन मोर डेप्थ एंड इसे ऑपरेट कैसे करना है उसका सारा प्रोसीजर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा वी हैव दीज थ्री कैलिब्रेशन सॉल्यूशंस। सो नंबर वन वी हैव pH 4.0, यहां पर वी हैव pH 7.0 एंड यहां पर वी हैव pH 9.2। तो इस मशीन का कैलिब्रेशन एंड फाइंडिंग द pH ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन कैसे होता है, अभी हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से ये शो करेंगे। अब हम pH डिटर्मिनेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम प्रोब्स को मशीन से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर गिवन विद दिस वाइट वायर, राइट, जो कि टेम्परेचर प्रोब की वायर है एंड वी नीड टू कनेक्ट इट विद द सॉकेट हियर, ये जो ब्लैक कलर का है। सो आई एम कनेक्टिंग इट फॉर यू। अब यहां पर हमारा टेम्परेचर प्रोब इससे कनेक्ट हो चुका है। पीएच के लिए वी आर गिवन दिस सिल्वर एंड है जिस वायर का, दिस ब्लैक वन, एंड ये हमें इस मेटेलिक सॉकेट में कनेक्ट करना है एंड वी टाइटन इट लाइक दिस एंड हमारा अब पीएच प्रोब एंड टेम्परेचर प्रोब मीटर से कनेक्ट हो चुका है। दिस मीन्स कि जब भी हम प्रोब को किसी अननोन सॉल्यूशन में या किसी नोन सॉल्यूशन में डिप करेंगे वी विल गेट द पीएच वैल्यू हियर। मगर उससे पहले इट इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली सजेस्टेड कि हम किसी भी मशीन को यूज करने से पहले उसका कैलिब्रेशन करें। नाउ व्हाट डज कैलिब्रेशन मीन? कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हम नोन क्वांटिटी या नोन पीएच के सॉल्यूशंस के थ्रू हम अपने पीएच मीटर को चेक करते हैं, उसे एक रेंज में लाकर सेट करते हैं ताकि वो अपने पीएच की जो अननोन सॉल्यूशन की रेंज है वो अच्छे से हमें डिटरमाइन करके दे पाए। तो कैलिब्रेशन का फंक्शन ये होता है और इसको कैलिब्रेशन जो है इसका करने का जो प्रोसीजर है इट इज क्वाइट सिंपल। तो सबसे पहले हमें कैल बटन को फॉर 30 सेकेंड्स प्रेस करना है एंड आप यहां पर देखेंगे कैलिब्रेशन मोड स्टार्टेड आकर
we are given the instruction to put electrode in pH 4 and then press 4. तो अब मैं क्या करूंगा, I will take the probe from here. Now I'll take the probe very carefully. मैं इसे इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकालूंगा and I'll gently wipe it with the tissue paper. Now टिश्यू पेपर से वाइप करने का जो रीजन है वो ये है ताकि इलेक्ट्रोलाइट के जो ड्रॉप्स हैं वो इस पे से हट जाए एंड सो दैट वी गेट दी प्रॉपर रीडिंग. तो मैंने वाइप कर लिया एंड आफ्टर दैट आई जेंटली टिल्ट द बॉटल एंड इमर्स माई प्रोब वेरी केयरफुली इनसाइड द सॉल्यूशन एंड देन आई एम सपोज टू प्रेस नंबर 4. तो यहां पर 479 है. आई प्रेस दिस. नाउ आई हैव टू वेट फॉर 40 seconds approximately and it will give me the signal to proceed to the next solution. अब जैसा कि आप देख सकते हैं we got the instruction that the calibration from pH 4 is done and इसके बाद what we do is we gently wash it with distilled water. तो मैंने थोड़ा सा इसे वॉश कर लिया है प्रोब को and later on I'll again wipe it with the tissue paper again. अब हम कैलिब्रेशन pH 7 से करने की प्रक्रिया को देखेंगे जो कि बिल्कुल सेम है. हमें अगेन वी हैव टू ओपन दी बॉटल एंड इमर्स आर प्रोब इनटू pH 7 सॉल्यूशन. थोड़ा सा से टिल्ट करके वेरी केयरफुली बिकॉज प्रोब जो है बहुत जेंटल होता है एंड वी प्रेस 7. अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट इट इज कैलिब्रेटिंग विथ pH 7 सॉल्यूशन. अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मेरे हाथ में pH प्रो को पकड़ने का एक स्टाइल देख सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसी स्टाइल से प्रोब को होल्ड करें. अगर हम अपने हाथ को ग्लास के एलिमेंट के ऊपर रखेंगे सो इट इज वेरी मच कॉमन मिस्टेक एंड ये हमारे को गलत रीडिंग्स दे सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को जो ये प्लास्टिक का हैंडल दिया गया है वी ऑलवेज होल्ड द प्रोब इन दैट फैशन, उसी को पकड़कर. सो नाउ विल वेट अंटिल वी गेट द रीडिंग्स डन. अब जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर डन विद कैलिब्रेटिंग द pH मीटर विद सॉल्यूशन नंबर 7 जिसका pH 7 है. एंड नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे विद अगेन वॉशिंग द प्रोब वेरी जेंटली एंड वेरी ब्रीफली. इसके बाद वी विल कैलिब्रेट इट विद जो कि हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है pH 9 का. अब जैसा कि मैंने बताया हम लोग pH सॉल्यूशन 9 के थ्रू हम लोग अपने मशीन का कैलिब्रेशन करेंगे. तो मैंने ब्रीफली दोबारा से प्रोब को थोड़ा सा जेंटली रिंस कर लिया है डिस्टिल्ड वाटर में, राइट. एंड नाउ आई विल बी वाइपिंग इट अ लिटिल बिट and I'll again immerse it into the solution. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बटन प्रेस करें so that हमारा 9.2 का जो कैलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाए. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन सक्सेसफुल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है. जब हमारा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल डिस्प्ले हो जाए this means कि now we are ready with the pH meter and अब pH meter is ready to take the pH values of the unknown solution जो भी हमारे पास है. आप देख सकते हैं मैंने प्रोब को एक बार दोबारा से जेंटल वॉशिंग देकर वापस इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर लिया है एंड आई अगेन प्लेस इट ओवर हियर. तो अब हम अननोन सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन करने का प्रोसीजर देखेंगे. तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास बीकर में सॉल्यूशन है एंड आई हैव डिसॉल्व्ड एक्चुअली अ सॉल्ट जो कि एक अल्कलाइन सॉल्ट है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे रेगुलर प्रोसीजर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकालकर जेंटली इसको थोड़ा सा रिंस करेंगे एंड लेटर ऑन विल वाइप इट. देन हम लोग अपने सॉल्यूशन को लेकर इसमें अपने प्रोब को डिप करेंगे एंड विल प्रेस द रीड बटन.
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ कमिंग टू अ pH वैल्यू। हमें 15 to 20 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा मैक्सिमम 40 सेकेंड्स इसका वेट करना होता है सो दैट इट कम्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ pH। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे NaOH सॉल्यूशन का जो pH है दैट कम्स इन द रेंज ऑफ 13.12 to 15 एंड दिस इज एक्चुअली अ फाइन pH क्योंकि NaOH जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन जिसका pH इज जो है वो 13 के अराउंड ही रिवॉल्व करता है एंड दिस इज हाउ वी actually take the pH of an unknown solution। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा solution है जिसका pH हमें unknown है, however we are known with the range कि इस solution का pH इस range में होना चाहिए, so उस context में pH meter एक बहुत ही useful device है। तो इस डिवाइस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।